जन्नत का एहसास है हिमाचल, देवी देवताओं का आवास है हिमाचल, हम सभी के लिए खास है हिमाचल, हम सभी के दिल के पास है हिमाचल। दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल। मेरा नाम है मेघा शर्मा और मेरे साथ है आज मेरी को होस्ट रुचिका शर्मा। नमस्कार, सुप्रभातम। स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन हिमाचल के कार्यक्रम नमस्ते हिमाचल में। और दर्शकों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के पहले सेगमेंट सरगम की ओर। और दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे आज जो हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, कहीं ना कहीं वो हिमाचल की एक प्रसिद्ध आवाज़ हैं और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, साथ ही साथ भाषा एवं संस्कृति कला अकादमी हिमाचल प्रदेश के द्वारा उच्च श्रेणी के कलाकार के रूप में भी मनोनीत हुए हैं। और कहीं ना कहीं सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा इन्हें नॉर्थ जोन के जो गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत इन्हें गुरु भी मनोनीत किया गया है। तो और साथ ही साथ ये एक चिकित्सक भी हैं प्रोफेशनली। तो आइए स्वागत करते हैं सीधे डॉक्टर लहरू राम सांख्यान जी का। सर, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी दर्शकों, इसी के साथ ही ढोलक वादक के रूप में राजेश कुमार जी आज हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। डॉक्टर साहब, सुबह का समय है और आपकी आवाज़ से ही हम आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करना चाहेंगे। धन्यवाद जी। तो पहले मैं सबको हिमाचल वासियों को नमस्ते करता हूँ, नमस्ते कहता हूँ। लीजिए, हिमाचल का ही एक प्रस्तुति जो है वो हिमाचल की ही महिमा की दो बोल में सुना रहा हूँ। छैल बांका मारा हिमाचल ये मारा, देखने ना सुंदर नजारा हो। छैल बांका ये हिमाचल मारा, देखने ना सुंदर नजारा हो। देखने ना सुंदर नजारा हो, देखने ना सुंदर नजारा हो, देखने ना सुंदर नजारा हो। छैल बांका ये हिमाचल हसारा, देखने ना सुंदर नजारा हो। ऊंची ऊंची रेड़िया, डूगी डूगी नदिया, ऊंची ऊंची धारा, डूगी डूगी नदिया, ऊंची ऊंची रेड़िया, डूगी डूगी नदिया। ओ बाग बगीचेरी बहारा हो, छैल ये हिमाचल सारा, देखने ना सुंदर नजारा हो। बांका छैल हिमाचल है मारा, देखने ना सुंदर नजारा हो। बहुत खूब सर, आपकी आवाज़ और साथ ही साथ आपकी आवाज़ में हिमाचल की जो बांका हिमाचल है हमारा, उसकी क्या बात है। सर, सबसे पहले तो ज़रूर ये जानना चाहेंगे, क्योंकि आपका जो नाम है कहीं ना कहीं वो भी बहुत विरला है। तो किस तरह से जो आपका नाम है डॉक्टर लहरू राम आपका नाम है, तो किस तरह से ये पड़ा? ऐसा था, ऐसा कहती है मेरी माता जी, मुझे लहर के नाम से पुकारती थी, लहर जी। तो बचपन में मैं ऐसा कहते हैं कि मैं लहरें लेता था ऐसा जरा, तो मेरा नाम लहर था। तो स्कूल में फिर जब गया हूँ तो फिर वहाँ हमारा परिवार बड़ा था जी। तो जॉइंट फैमिली थी, तो वहाँ गए थे। हमारे जो एडमिशन 3-4 बच्चों की एडमिशन हुई थी इकट्ठी, तो वहाँ मेरा नाम लहर उन्होंने लिखा दिया होगा, अदरवाइज मेरा नाम लहर शर्मा था। जी, बहुत अरे खूब। वाह, ये दर्शकों को शायद ये बात पता नहीं होगी कि आपके नाम से जुड़ी हुई कि उसके बाद आपका में- नाम पहले लहर था और बाद में वैसे लहरू पड़ गया। बिल्कुल। सर, ये तो आपने कहानी बताई आपके नाम की और आपने साथ में ये भी जिक्र किया कि आपकी जॉइंट फैमिली थी। थोड़ा हमारे दर्शकों को और बताइए अपने प्रारंभिक जीवन के बारे में। आपके परिवार में कौन कौन है, कौन कौन था उस समय भी, और आपकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई? मैं मेघा जी एक मीडियोकर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बेसिकली गांव से बिलोंग करता हूँ। जी। तो शुरू से हम गांव में जैसे रहते हैं, भेड़ बकरियां
पशु पालने, उनको भी चराते थे, बांसुरी बजानी और वहाँ गीत गाने। तो बाकी संस्कार ज़्यादा थे। मेरे माता पिता सुबह मेरे पिता उठ करके जो है 4 बजे वो भजन वगैरह करते थे, अरे वाह। तो हम सुनते थे। मकान भी बहुत बड़े थे, छोटे छोटे मकान होते थे। तो माता जी मेरे जो हो ब्याह शादियाँ या दूसरे उत्सव हमारे होते थे, उनमें वो गाती थी, बहुत अच्छी आवाज़ थी, अब तो इस दुनिया में नहीं है। तो उनको सुन सुन के हमें कुछ आगे बढ़ने का मौका मिला। उनको जो उन्होंने वही उसी से ही हमारा जो है शुरू हुआ है, जो गाने बजाने का जो सिलसिला था। तो मुझे संस्कारों में ये मिला है। हालांकि वो मेरे माता पिता कोई म्यूजिक के कोई ऐसे ज्ञाता नहीं थे, लेकिन अपने फोक ही म्यूजिक से ही उन्होंने वो गाते थे, तो उसको हमने थोड़ा फॉलो किया। जी, क्योंकि सर मेघा देखा जाए तो सर प्रोफेशनली आप एक चिकित्सक हैं, तो हाँ। दोनों का कॉम्बिनेशन एक सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि संगीत में बहुत साधना की ज़रूरत होती है और साथ ही साथ अगर चिकित्सा की बात करें तो वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। हाँ, ये बहुत अच्छी बात आपने कही। मैंने इसमें बहुत मेहनत की है, क्योंकि मेरे एक्चुअली मेरे माता चाहते थे कि वो तो बोलते थे कि ये बच्चा मेरे मास्टर बनाना, नज़दीकी स्कूल में लगाना है। पिताजी चाहते थे कि मैंने डॉक्टर बनाना है। तो गांव से निकल के मैंने डीएवी कॉलेज जलंधर से जो है वो प्री मेडिकल की, उसके बाद मैं जीएमएस की डिग्री मैंने कुरुक्षेत्र से की। उसके बाद नौकरी में लग गया हिमाचल में एज ए आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर। उसके बाद रिटायर हुआ। तो ये सिलसिला चलता ही रहा गाने बजाने का, साथ साथ में मरीज भी देखता रहा और जब फुर्सत मिली तो गुनगुनाता रहा। जैसे सुबह मॉर्निंग वॉक पे चला गया तो एकांत में, मैं एकांतवास ज़्यादा, ट्रैंक्विलिटी मैं बहुत पसंद करता हूँ, ज़्यादा शोर शराबे से मैं दूर रहता हूँ। तो वहाँ चला गया तो वहाँ कुछ लिख लिया या कोई गुनगुना लिया, या हमारे दरिया साथ में सतलुज नदी बहती है तो उसके किनारे घूमता रहा तो वहाँ कुछ गुनगुना लिया। तो इस तरह से, और दिन को टाइम मिला, मैंने रेडियो रखा होता है, जब भी टाइम मिला मरीजों से तो मैं थोड़ा ऑन करके उसको सुन लेता हूँ। शाम को फिर अपने म्यूजिक रूम में बैठ के थोड़ा बहुत कर लेता हूँ। इस तरह से साइमल्टेनियसली ये चलता रहा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि जो बचपन से जो पारिवारिक माहौल था वो म्यूजिक से था, भरपूर था, और आप डॉक्टर भी बाद में बने। आपकी मम्मा आपको जो है, माता जी आपको अध्यापक बनाना चाहती थी, पिताजी डॉक्टर बनाना चाहते थे, और संगीत का तो रुझान था ही। तो कभी ऐसा नहीं हुआ जिंदगी में, कई बार होता है कि जब 2 चीज़ों में अच्छे, मल्टीटास्किंग में सारे लोग अच्छे होते नहीं है, लेकिन आपने संगीत को भी चलाया और आपने डॉक्टरी भी पूरी की, तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 में से एक का चुनाव कभी करना पड़े? जीवन में कभी ऐसा मोड़ आया हो? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगा। अच्छा। मुझे ऐसा नहीं लगा, क्योंकि संगीत मुझे अपने संस्कारों से, अपने माता पिता से मिला जैसे फोक मिला। कोई ऐसा नहीं कि वो कोई शास्त्रीय संगीत के ज्ञाता थे या गए थे, लेकिन उनसे मिला। उसके बाद में पढ़ाई में भी चलता रहा जी। तो पढ़ाई में चलने के साथ मैंने दोनों तरफ से मैं चलता रहा। बचपन में मैं हमारे गुरु जी थे अध्यापक, उन्होंने मुझे देखा होगा उन्होंने कि आवाज़ अच्छी है जी। तो उन्होंने मुझे चुना और उन्होंने मुझे सिखाया। अब इस दुनिया में नहीं है। जी। बाकी रामलीला करते थे, 14 साल मैंने राम का पार्ट किया है। बहुत खूब। तो एक जगह नहीं किया, बिलासपुर में बहुत जगह पे किया है। और ऐसा नहीं कि वो गांव की रामलीला होती थी, 8-10 पंचायतों की एक जगह जहाँ बहुत गैदरिंग होती थी, तो उस वजह से भी मैंने, गुरुजी ने उन्होंने मुझे सिखाया, ताल स्वर का थोड़ा नॉलेज हो गया। फिर वहाँ से आगे जा कर के फिर मैंने काफ़ी, मुझे प्लेटफॉर्म मिल गया। फिर कुरुक्षेत्र में यूनिवर्सिटी में, रोहतक यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ जाके फिर डीएवी कॉलेज जलंधर से, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी, वहाँ से फिर मुझको कुछ प्लेटफॉर्म मिल गया और मैं लोगों की संगत में आ गया और लोगों से सीखता भी रहा। जी, बहुत खूब। तो सर, जैसा कि आपने कहा कि आप बहुत सारे आप यूनिवर्सिटीज़, आप हिमाचल से बाहर पढ़े हैं, इसके बारे में ज़रूर जानेंगे, लेकिन पहले आपका ये गीत सुन लेते हैं। जो बहुत मशहूर हुआ है और आज भी लोग बहुत सुनते हैं। अभी उसकी अभी मैंने उसको रिलीज भी किया है, उसका शूट किया था। तो बहुत रेडियो मैंने पहली बार गाया था। रेडियो में मुझे बहुत लोगों का, गुरुओं का आशीर्वाद रहा है। जैसे एस शशि जी थे जी, लच्छीराम सलीम, भारद्वाज शर्मा जी, अक्षर सिंह परमार, जी। और अब डॉक्टर हुक्म जी हैं और दूसरे लोग हैं। तो उन लोगों से मैं काफ़ी सीखता भी रहा, उनका अच्छा संगत रहा। तो उन्होंने पहली बार मैंने गीत गाया था तो
बहुत उस वक्त से ये गाना आज तक बहुत चल रहा है और जहाँ भी जाता हूँ इसकी फरमाइश आती है। भला नी बाकी ये तू छोरी है, ओ बलिया भाई पर न्याय तेरा रसिया, छोरी है भाई पर न्याय तेरा रसिया, पानी जो तू आयो भलानी बाकी तू छोरी है, ओ बलिया डेरा रे पूरा परी बैठी के, छोरी है डेरा रे पूरा परी बैठी के, छम छम रोंदी भलानी बाकी तू छोरी है, ओ बलिया बिच बगी सतलुज नदिया, छोरी है बिच बगी सतलुज नदिया, पार किया होना भलानी बाकी तू छोरी है, ओ बलिया बैरिया भरिया बंदूका, छोरी है बैरिया भरिया बंदूका, मिलने नी दे देवे, ओ मिलने नी दे देवे, ओ मिलने नी दे देवे। बहुत बहुत खूब। जैसे आपने बताया कि पहले से गाना बहुत फेमस था और अभी 3-4 महीने पहले इसकी वीडियो रिलीज की आपने, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं, कैसे आपका विचार आया कि अब इस पे जो है एक वीडियो बना ली जाए? इसकी डिमांड बहुत थी, जी खासकर जो बड़े बूढ़े थे वो भी इसकी, मैं जाता था कहीं प्रोग्राम में भी जाता था हिमाचल में, हर जगह ही जैसे त्यौहार हैं मेले हैं तो ऑल ओवर हिमाचल में जाता भी हूँ और गया भी हूँ, हर मेले में, हर जितने भी इंटरनेशनल चाहे नेशनल चाहे डिस्ट्रिक्ट के, तो वहाँ स्टेज पर इसकी फरमाइश आ जाती थी। जी तो फिर कई लोगों ने बोला मेरे के, तो इसको भाई आप बनाओ, इसको शूट करो, इसको रच कर, तो फिर मेरे दिमाग में आई, तो मैंने कहा चलो इसको एक याददाश्त बना लेते हैं। अरे वाह तो गाया मैंने बहुत और साथ खूबसूरत। जी release इस भी गाने को पहले भी पसंद किया जाता था और जब आपने वीडियो निकाला उतना ही प्यार दर्शकों ने उसको दिया। बिल्कुल मेघा। और सर कहीं ना कहीं सर जो आपके गीत हैं उसमें एक जो हिमाचल की जो लोक गायकी है उसकी एक मधुर जो छटा है वो देखने को मिलती है। सर जैसे आपने जिक्र किया था कि आप बाहर के जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी पढ़े हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आप को देखा जाए तो आपने वहाँ पर लोक गायकी की अपनी एक अमिट छाप छोड़ी है और कई बार सर्वश्रेष्ठ गायक के तौर पर भी आपको नवाजा गया है। थोड़ा उसके बारे में भी जानना चाहेंगे। ऐसा था कि मैं कुरुक्षेत्र में पढ़ता था, जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से, और वहाँ श्री कृष्णा गवर्नमेंट आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, तो वहाँ मुझे लोग गायकी बोलते थे जी तो गाता था, लोग पसंद भी करते, हालांकि हमारा हिमाचल का डायलेक्ट पसंद कम, ये पता नहीं लगता कि क्या करें, लेकिन ट्यून से। एक बार ऐसा हुआ कि रोहतक यूनिवर्सिटी में इंटर यूनिवर्सिटी यूथ फेस्टिवल हो रहा था, तो कॉलेज की तरफ से, यूनिवर्सिटी की तरफ से मुझे भेजा गया। जी तो वहाँ गए तो मैं डरा था कि हिमाचली पता नहीं लोग पसंद करेंगे या ना करेंगे, लेकिन एनी हाउ मैंने गाया जी और शायद वो जजेस को अपील कर गया होगा। तो हुआ भी ऐसा कि गाना गा के हम भाग गए और पिक्चर देखने चले गए, और भी थे मेरे पास, मेरे साथी लड़के लड़के। तो जैसे आए हम अपने रूम में, तो मेरे जो प्रोफेसर थे वो मुझे कहते तू गुस्से हुआ, कहते तू कहाँ था, तेने आज बड़ी बेइज्जती की, तेने कुछ नहीं गाया। तो मैं पहले ही बड़ा ह्यूमिलेशन हुई मेरे को, मैंने कहा शायद रह गई वो गलती। जी जी फिर उन्होंने जोर से मेरे को खींचा, कहते बेवकूफ़ तू फर्स्ट आया है। अरे वाह मैंने कहा कमाल है, मैं फर्स्ट आया हूँ। कहते तू कहाँ भाग गया था, कल तेरी जो है वो तू रिकमेंडेड हुआ, कल तेरी जो है चीफ गेस्ट को आइटम बनी, और उस वक्त चीफ गेस्ट थे जी
भारत के उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक। जी तो दिया मैंने, वो दूसरे दिन तो मेरे उसके बाद मेरे को एक बड़ा अच्छा लगा कि शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत मैं होऊंगा ऐसा लगा कि भाई इतने बड़े उसमें कलर मिला मेरे को। और उस वक्त ऐसा भी था कि ये जो अखबारें थी ना जी, पंजाब केसरी और ये दूसरा वीर प्रताप, ये एक ही आती थी पंजाब हरियाणा और हिमाचल में। अब तो बहुत पेपर चल पड़े हैं, तो उसमें भी आया मेरा फोटो। अभी मैंने वो फोटो रखा हुआ है। तो यहाँ लोगों ने बड़ा पसंद किया। लोगों से मेरे को उस टाइम फ़ोन नहीं थे, लेकिन दूसरे फ़ोन या चिट्ठियाँ डली, मैं घर आया तो सब कहते वाह 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 वाह, हमारा लहरू तो बस जी बहुत छा गया। तो उसके बाद मुझे कुछ लगा कि नहीं, थोड़ा बहुत मैं कर सकूँगा अभी। जी, बहुत खूब सर। मेघा क्यूरी सर की क्योंकि दूरदर्शन के साथ भी सर का जो सफ़र है वो बहुत पुराना है, तो इनकी एक झलकी देखी जाए। पड़ुआ हो मुया ते केड़ी ऋण जुण लाई, तेरी सौत केड़ी ऋण जुण लाई, एक बारी पैर झूली ले। तारा परा रे पी पड़ुआ हो मुया ते केड़ी ऋण जुण लाई, तेरी सौत केड़ी ऋण जुण लाई, बहुत ही खूबसूरत सर। ये धारा पारा रेया पिपलुआ, हाँ जी। लोगों की फरमाइश ये भी आपसे हमेशा ही रहती है जब भी आप जाते हैं, और इतना खूबसूरत ये गाना है। आप बिलासपुर जिले से बिलोंग करते हैं, और लोकगीतों की बात करें तो गंभरी, मोहना, ये सारे वहाँ के लोकगीत आते हैं। जी। तो एक लोकगीत हम आपसे ज़रूर सुनना चाहते हैं। ठीक है, मैं मोहना आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल, और मैं मोहना की थोड़ी सी जो उनकी बिल्कुल सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी। बिल्कुल, मोहना के बगैर बिलासपुर की अपने जो बड़े बुजुर्गों से जो सुना है। जी ऐसा था कि मोहना एक गांव में रहते थे, और वो राजा साहब के पास नौकरी करते, बिलासपुर के जो राजा थे। तो उनके भाई ने किसी का, कहते हैं कि भाई खून कर दिया, यानी कि मर्डर कर दिया। जी तो वो उनके ऊपर केस वेस राजा ने चलाते थे, वो राजाओं का राज था। तो उसके भाई ने मोहना को बोला कि मोहना, तुम राजे के पास नौकरी करते, राजे का चाकर है, तो तू अपने ऊपर इस केस को ले ले, और मैं भी कोशिश करूँगा, और राजा तेरे को माफ़ कर देंगे। जी तो मोहना ने वो अपने उस पर, कहते जी मैंने, जब कोई हुई होगी उसकी इंक्वायरी है जैसे, तो वो कहते मैंने खून किया है। तो राजा साहब को पता था कि मोहन ने खून नहीं किया है। वो पूछते रहे, बार बार पेशी में पूछते रहे कि मोहन तेने खून नहीं किया, तो सच बता। कि नहीं महाराज, मैंने ही खून किया है। फिर अंत में राजा ने, अब होते थे पहले राजा तो इंसाफ भी करते थे, तो राजा ने फिर उसको, जब वो नहीं माना, तो इंसाफ के लिए जो है उसको फांसी का जो हुक्म दिया। और बनारस से राजा ने जो है ना, मिसला बनारस में राजा जाते थे बिलासपुर, तो वहाँ कहते हैं कि वहाँ से फिर उसकी फांसी के जो है वो हुक्म हुआ। तो तभी हम इस गीत को गाते हैं, आया मरना वो मोना आया मरना, भाई रे किती आया मरना, किस बजनी वो मोना किस बजनी तेरी,
बंद वाली बांसुरी की बजनी, तो मैं उसको सुनाता हूँ। बिल्कुल, भाई के प्यार को दर्शाता है ये दर्शाता गाना, है। बहुत खूबसूरत। तूने देश दाओ मोड़ा, तूने देश मेरा पड़ा पड़ा लोवेरा मोया रोज सुखदा, गैया मिस लावे मोना, गैया मिस ला ओ तेरे राजे रे नर सामया, गैया मिसला आया मैर नावे मोना, आया मर ना मोया भाईरी लाइयात आया बरीना, 12 बजे गए मोना, 12 बजे गए ईसा संडुएरी घड़िया मोया 12 बजे चढ़ा तक ते मोना, चढ़ा फांसिया ईसा बेड़िया रे रेतड़ा मोया, चढ़ा फांसिया, चढ़ा फांसिया। बहुत खूब सर, आपकी लोक गायकी में एक मिठास है, एक भाव है जो कि कहीं ना कहीं आपको बिलासपुरी या फिर जो लोक गायकी है उसके संरक्षक या फिर अभिजनक के रूप में भी दर्शाता है। और मेघा, आपको और साथ ही दर्शकों को बताना चाहेंगे कि सर ऐसा हिमाचल या फिर हिमाचल से बाहर जो राज्य हैं, पड़ोसी राज्य, वहाँ पर ऐसा कोई भी मेला या त्यौहार नहीं है जहाँ पर इनकी स्वर लहरियाँ ना गूंजी हो। और सर ज़रूर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगभग 2 बार आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म जो सर्टिफिकेशन के आप पैनल के सदस्य रहे हैं बोर्ड के, तो ये सफ़र किस तरह से रहा और इतनी बड़ी उपलब्धि पूरे हिमाचल वासियों के लिए भी एक गौरव का विषय है। इसमें मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जी कि भाई मुझे पता नहीं मेरी जो यहाँ की उपलब्धि है हिमाचल की, मैं इसमें ड्रामा का भी रहा हूँ, मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला हुआ है जी। तो उसी की वजह से मुझे जो है ये मेंबर बनाया होगा। तो वहाँ भी बहुत पहले वर्कशॉप्स होती हैं, वहाँ कैसे क्या करना है, तो उसमें फिर बोर्ड होता है, उसमें सारा जो काम जो है वो देखते हैं कि कौन से उसमें वर्कशॉप में हमें सिखाया होता है।
तो उसमें भी कैसे कैसे उस फिल्म का क्या करना है, क्या कौन सा उसको देना है ग्रेड। जी जी, यानी कि कहीं ना कहीं आप नाटक से भी जुड़े हैं। मैं जुड़ा हूँ एक जुड़ा हूँ। मल्टी टैलेंटेड आपको बिल्कुल, कहा जा जैसे सर सकता ने है। कहा मेरी कि एक 14 साल रामलीला की है सर ने। हाँ, जी। ड्रामा मैंने बहुत जो है ये स्टेज जो कि वन एक्ट प्ले और ड्रामे, एक हमारे हिमाचल का मेरे गुरुजी ने लिखा था रांझू फुलमू ड्रामा, मैंने बहुत बार स्टेज किया है। जी उसमें लड़कियों ने मेरे साथ, ये ठियो की लड़की थी, उसका शायद नाम मुझे नहीं आ रहा, उसने फुलमू का रोल बहुत अच्छा निभाया था। तो वो उसमें मैंने बहुत मतलब पूरे फुल वो यानी कि 2-3 घंटे का ड्रामा था, वो छोटा नहीं था। जी 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 बाकी वन एक्ट प्ले में यूनिवर्सिटी लेवल पे मैंने बहुत एक्टिंग वो किए हैं, जैसे विशेष तौर पे कुकर मुते, या ये था एक था 3 सुकरात, जी ऐसे ऐसे जो हमने वन एक्ट प्ले जो है किए हैं। तो उसके बाद जब मैं हिमाचल में आया तो मैंने समझा कि अब क्यों ना अपने हिमाचल की ही सेवा करूं, जी फोक पे आ गया। जी तो थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, लेकिन अब ज़्यादातर जो है ना मैं अपने लोक संगीत की तरफ ही ध्यान बहुत देता बहुत हूँ। खूब सर लोक संगीत की बात हो और बिलासपुर की बात हो और उसमें गंभरी का जिक्र ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं तो आप। एक उनके गंभरी- बारे में थोड़ा बताइए और एक गाना उनके लिए डेडिकेट कर दीजिए। जी गंभरी का ऐसा था, मैं गंभरी आंटी से मिला हूँ, अब तो इस दुनिया में नहीं है बेचारे, जी तो 2-3 बार मिला हूँ। एक बार तो मैं उनके घर ही गया था, जो उनके घर वाले थे वो पहलवान थे, जी तो वो कुश्तियाँ वार लड़ते थे। तो एक आधी बार वो मेरे घर भी आए हुए हैं, जैसे शाम को रहने को आ जाते थे। तो गंभरी से जब मैं मिला तो मैंने पूछा था उनसे कि आंटी भाई आपने ये गीत जो है ना वो कैसे आपका गीत गाते हैं? लोग कहते हैं बच्चा मैंने ये गीत खुद ही उस टाइम गाया था, बेचारी वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, तो मैंने लिखा था। फिर मैंने कहा इसमें इसका क्या ऐसा था कि आपने, कहती मुझे बहुत शौक था गाने बजाने का, नाचने का। एक्चुअली वो नाचती भी थी बहुत अच्छी, अच्छा गाती इतनी जितनी वो नाचती थी। जी तो फिर लोग मेरे से जलते थे, मैं नौजवानी में अपने मस्ती में मस्त रहती थी, मैं दुनिया की परवाह नहीं करती थी। तो बंदला की रहने वाली थी वो, बंदला बिलासपुर बंदला है, गुरुद्वारा है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैंने ये गीत गाया। फिर बहुत इसमें मशहूर हो जाते थे, रात को प्रोग्राम होते थे उनके, वहाँ भी गाते थे। तो इसके बाद कुछ ऐसा हुआ हिमाचल में, कुछ लोग मतलब अब मैं किसी की बुराई तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसका कुछ थोड़ा सा इसको बिगाड़ा। जैसे खाना वो पीना, गंभीर खाना पीना कोई शब्द, पीना कोई शब्द नहीं। जी उन्होंने मेरे से स्पेशल बोला था कि बेटा पीना, मैं कोई शराब थोड़ा पीती, खाना वो कमाना इसका जो है वो, इसका वो है कि खाना और कमाना वे आनंद लेनी है। जी तो उसका मैं सुना देता हूँ आपको बिल्कुल। थोड़ा सा। ओ गंबेरिए खाना कमाना नंदी लेनी, ओ गंबेरिए खाना कमाना नंदी डाली, ओ गंबेरिए खाना कमाना नंदी डाली, ओ गंबेरिए खाना कमाना नंदी डाली। नचनगे नच गे बंदलरी गंभीरी, नचनगे नच गया बंदलरी गंभीरी, ढोलक बजाई गया पोपो, ओ गंभीरिए खड़ा कुमारा नंदी डाली, ओ गंभीरिए खड़ा कुमारा नंदी डाली, ओ गंभीरिए खड़ा कुमारा नंदी डाली। गाने जे गाई गियो बंदलरी गंभीरी, गाने जे गाई गियो, गाने जे गाई गी बंदलरी गंभीरी, गाने जे गाई गी बंदलरी गंभीरी, चिंजिर चाइदा बसंता, ओ गंभीरिए खड़ा कुमारा नंदी डाली, ओ गंभीरिए खड़ा कुमारा नंदी डाली, ओ गंभीरिए खड़ा कुमारा नंदी डाली। खटड़े नी खाने मिठड़े नी खाने, खटड़े नी खाने मिठड़े नी खाने, खाने बाजारे केड़े, ओ गंभीरिए खड़ा कुमारा नंदी डाली, ओ गंभीरिए खड़ा कुमारा नंदी डाली, ओ गंभीरिए खड़ा कुमारा नंदी डाली। बहुत ही खूबसूरत। तो
दर्शकों ये हमारे लोकगीत हैं, इनके साथ छेड़छाड़ बिल्कुल नहीं की जानी चाहिए। तो अगली बार जब आप ये गाना गाए तो खाना पीना नंद लेनी हो गंभीर नहीं, खाना और कमाना नंद लेनी हो और गंभीर सुबह के समय बिल्कुल मेघा, इतना आनंद आ गया है इस गीत को बिल्कुल। सुनकर। और यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे दर्शकों कि सर टी सीरीज़ के साथ भी जो है एल्बम बना चुके हैं और उसमें अभिनय भी कर चुके हैं, कई एल्बम्स आपकी निकली हैं। तो ये भी ज़रूर जानना चाहेंगे सर, किस तरह का ये सफ़र रहा और कब इसकी शुरुआत हुई? टी सीरीज में हाँ मेरी एल्बम निकली है, तो मेरे साथ गाया उसमें बिलासपुर के म्यूज़िक की प्रोफेसर है मीना वर्मा, वो उन्होंने मेरे साथ टी सीरीज में काम किया, गाया है। तो बड़ी अच्छी चली थी वो। बलिए चल चलिए एक हमारी बनी थी, तो बड़ा उसमें हिट हुआ था। तो उसमें भी अगर चाहें तो मैं एक छोटा सा गाना आपको बिल्कुल सुना देता हूँ। सर जी। ओ बलिए चल चलिए, ओ बलिए चल चलिए, अस जाए लेना उचड़े पहाड़े, अस जाए लेना उचड़े पहाड़े। ओ बलिए चल चलिए, ओ बलिए चल चलिए। उचड़े पहाड़े अस ठंडियों वालाड़ी, गुटकू पी लेना शिवराय पाड़ी। उचड़े पहाड़े अस ठंडियों वालाड़ी, गुटकू पी लेना शिवराय पाड़ी। पति जो सेव भी खिलाने, पति जो सेव भी खिलाने, अस हंडी हंडी देखना नजारा। ओ बलिए चल चलिए, ओ बलिए चल चलिए, अस जाए लेना उचड़े पहाड़े, अस चल लेना उचड़े पहाड़े, अस नच लेना उचड़े पहाड़े। ओ बलिए चल चलिए, ओ बलिए चल चलिए। अरे वाह, इतनी सुरीली आवाज, साथ में डॉक्टर और साथ में एक कलाकार भी, यानी कि आपने ड्रामा में भी पार्टिसिपेट किया है। आपका एक और पॉपुलर गाना है दूरदर्शन में, काफी फेमस हुआ था वो, तो वो हम जी। अपने दर्शकों को जरूर दिखाना चाहेंगे। उसकी एक झलकी जी। चुबिली हादारा बकरियां चुरांदी, एक छैल चुबिली हादारा बकरियां चुरांदी, एक बाकी गोरी हादारा बकरियां चुरांदी। चुड़ कर दे राती, है चुड़ कर दे राती, से सुपने चुरांदी, चुड़ कर दे राती, से सुपने चुरांदी। छैल चुबिली हादारा बकरियां चुरांदी, एक बाकी गोरी हादारा
तो दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे नमस्ते हिमाचल का पहला सेगमेंट सरगम, और आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर लहरू राम सांख्यान जी। ये सर एक और प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए। जी, तो लीजिए बिलासपुरी गंगी के कुछ बोल आपको सुनाता हूँ। फूले फूले रालो तोड़ने जोगा छोड़ने जोगा गंगिया बदम रंगी ओ जानी ओ तेरे कोठे तले बजो तबले लुकी छुपी आया सुंदरा तेरे बैरिया ने लड़ वो बदले लुकी छुपी आया सुंदरा। काले बदलारी आयो नेरिया खाया माया जुगती कौंगी विपता कटांगे वो तेरिया ओ गंगी बदम रंगी चिट्टे चौल में कड़ाइया बिचनी रोंदिया जो छड़ीगा छोरू आपो चलेगा लड़ाइया बिचनी रोंदिया जो छड़ीगा छोरू। बहुत ही खूबसूरत। सर, एक और बात हम आपसे जानना चाहते हैं। हम इतना आपके बारे में सुन रहे हैं कि आपने रामलीला में 14 वर्ष रोल किया था। जी। तो रामलीला का कौन सा ऐसा पार्ट है, वैसे तो ये जाती कर रही हूँ मैं आपसे पूछने के लिए कि एक पहलू पूछा जाए कि एक पहलू आपको कौन सा पसंद है, वो कौन सा अध्याय पसंद है जिसका आपके जीवन पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है? मुझे तो राम वनवास का ज्यादा पड़ा। अरे राम वनवास का ज्यादा जी, उसमें एक गीत भी अगर 2 बोल मैं सुना देता हूँ। बिल्कुल जी। ओ राज हुंदे होए बनवास रामा हो मेरे जो गणुआ राज हुंदे होए बनवास रामा हो मेरे जो गणुआ तेरे बिना जुते आन मानी रामा हो मेरे जो गणुआ तेरे बिना जुते आन मानी रामा हो मेरे जो गणुआ तेरे बिना ऐसा किया रहना रामा हो मेरे जो गणुआ तेरे बिना ऐसा किया रहना रामा हो मेरे जो गणुआ राज हुंदे होए बनवास रामा हो मेरे जो गणुआ राज हुंदे होए बनवास रामा हो मेरे जो गणुआ। बहुत खूब सर, आप कहीं ना कहीं आपको दूरदर्शन हिमाचल के स्टूडियो में आने के लिए और कहीं ना कहीं जो आप लोक गायकी और लोक संस्कृति को संरक्षण कर रहे हैं उसके लिए भी आप बधाई के पात्र हैं और आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे कि आपने इतना बहुकीमती समय जो निकाला और हमारे बीच आज आप यहाँ पर उपस्थित हैं। जी हाँ दर्शकों, तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर लहरू राम सांख्यान जी, साथ में ही ढोलक वादक के रूप में राजेश कुमार जी। आज के इस अंक में इतना ही, लेकिन आपको छोड़े चलते हैं इनके खूबसूरत ट्रैक के साथ। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत। अल्लाह ने मांगी तू चोरी है, भली है भाई पर न्याले वो तेरा रसिया, चोरी है भाई पर न्याले वो तेरा रसिया, पानी जो तू चोरी है, ओ भली है ओ भाई पर न्याले वो तेरा रसिया, चोरी है ओ भाई पर न्याले वो तेरा रसिया, पानी जो तू आया अल्लाह ने मांगी तू चोरी है, ओ भली है वो डेरा रे पूरा परी बैठी के, चोरी है वो डेरा रे पूरा परी बैठी के, छम छम रोंदी भला ने मांगी तू चोरी